हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी, एनकरेज करेंगी अपने गोल के लिए। ये सारी स्टोरीज़ रियल हैं। इनमें से बहुत सारी स्टोरीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो स्टोरीज़ नहीं देखी हैं, ये उनकी लिंक है, आप उसको क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी जाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के जैसलमेर के एक छोटे से गांव सुमालियाई के देशलदान की। यदि इनके जीवन पर नज़र डालें तो सामने आता है कि इनका और संघर्ष का चोली दामन का साथ रहा। घर के वातावरण से लेकर आर्थिक हालातों तक कुछ भी पक्ष में नहीं था, जिसके दम पर व्यक्ति इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ले। लेकिन कहते हैं ना कि वो नाविक ही क्या जो धार के विपरीत ना बह सके। देशल ने भी कुछ ऐसा ही किया और बचपन से लेकर आगे तक ऐसे निर्णय लिए जो घर में सभी की समझ से परे थे। तो आइए जानते हैं कि एक 30 साल लगाने वाला बेटा कैसे बन गया आईपीएस ऑफिसर। देशल कुल 7 भाई बहन थे। इन 7 में केवल देशल और उनके एक बड़े भाई ने शिक्षा का रुख किया। बाकियों ने इस ओर ना कुछ रुझान दिखाया, ना ही उस समय की स्थितियां इतनी अच्छी थीं कि उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाता। देशल के घर में पैसों की बहुत कमी थी। पिताजी कुशल दानचरण के पास थोड़े बहुत कुछ खेत थे, पर उनमें कुछ खास नहीं उगता था, बस थोड़ा काम चल जाता था। इसी कारण देशल के पिता ने टी स्टॉल लगाने का फैसला किया। देशल के जन्म के पहले से ही वे टी स्टॉल लगाने लगे थे। देशल के बाकी भाई भी या तो पिताजी के काम में हाथ बटाते थे या दूसरे काम करते थे। उन्होंने शिक्षा की ओर खास ध्यान नहीं दिया, जिसमें आर्थिक रूप से असमर्थ होना भी एक बड़ा कारण था। देशल के घर का माहौल पढ़ाई वाला नहीं था, ना ही पैसे पूरे पड़ते थे, पर बचपन में ही वे मन बना चुके थे कि वे ये सब काम नहीं करेंगे और चाहे जो हो जाए अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। इसमें देशल के बड़े भाई का भी बड़ा रोल रहा। वे देशल के अलावा 7 भाई बहनों में दूसरे थे जिसने पढ़ाई की। देशल के बड़े भाई इंडियन नेवी में थे। वे जब भी घर आया करते थे तो वहाँ की बहुत सारी बातें देशल को बताया करते थे और देशल से कहते थे कि तुम या तो बड़े होकर इंडियन फोर्स में जाना या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। यहीं से देशल के मन में यूपीएससी का एग्ज़ाम देने का सपना जागा। हालांकि देशल उस वक्त टूट गए जब उनके बड़े भाई की ऑन ड्यूटी डेथ हो गई। इस समय उनकी पोस्टिंग सिंधु रक्षक सबमरीन में थी। देशल के लिए यह एक बहुत बड़ा इमोशनल लॉस था, पर अपने भाई की कही बातें वे कभी भी नहीं भूले। भाई की मौत के समय देशल क्लास 10वीं में थे। इस समय से ही वे पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर हो गए और 10वीं के बाद कोटा चले गए। यहीं से उन्होंने 12वीं की पढ़ाई की। देशल ने जेईई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और सिलेक्ट भी हो गए। उन्होंने आईआईटी जबलपुर से ग्रेजुएशन किया। जेईई जैसा बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद भी देशल को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। अपने भाई की कही एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब वाली बात उनके दिमाग में गूंजती रहती थी। साथ ही वे इतनी गरीबी और अभाव देखकर आए थे कि वास्तव में किसी ऐसी सेवा का हिस्सा बनना चाहते थे जिसके साथ समाज के निचले तबके की मदद की जा सके। देशल तैयारी के लिए दिल्ली चले गए, पर उन्हें एक बात पता थी कि उनके पास यूपीएससी की तैयारी के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही ज़्यादा समय। हाँ, पर देशल के पास एक ऐसी चीज़ थी और वो थी जज्बा। वे दिन रात मेहनत करते रहे और तब तक नहीं रुके जब तक मंजिल नहीं मिल गई। देशल ने बिना कोचिंग के पहली बार में 82वीं रैंक के साथ यूपीएससी जैसी परीक्षा पास कर ली और अपने पिता तथा परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिखाया। देशल की कहानी को यदि करीब से देखा जाए तो सच में प्रेरित करने वाली है। देशल के घर में उनके माता पिता और बाकी 5 भाई बहन कोई भी नहीं पढ़ा है। यहाँ तक कि जब देशल का चयन हुआ तो उन्हें यह तक समझ नहीं आया कि आईएएस क्या होता है, जिसमें उनका बेटा सिलेक्ट हुआ है। बस यह ज़रूर लगा कि कुछ तो खास होगा, तभी सब लोग इतनी इज्जत दे रहे हैं। जब देशल तैयारी कर रहे थे तब भी उन्हें समझ नहीं आता था कि वे क्या कर रहे हैं। खैर, उन्होंने हमेशा देशल का साथ दिया और कभी उनके रास्ते की बाधा नहीं बने। बाकी प्रयास, मेहनत और दृढ़ संकल्प देशल का ही था। वे जानते थे
कि जीवन में कुछ कर नहीं पाए तो वापस गांव जाना होगा, जो उन्हें कतई मंजूर नहीं था। बस इरादा पक्का करके देशल जुट गए दिन रात मेहनत करने, और मात्र 24 साल की उम्र में देशल ने यूपीएससी 2017 की परीक्षा में टॉपर्स की सूची में अपनी जगह बनाई। देशल की इस सफलता से पता चलता है कि जिसमें गुण होते हैं वो कैसे भी माहौल में रहे पर अपनी खूबियों को नहीं खोता। उन्होंने शुरू से लेकर मंजिल पाने तक अपनी ज़िंदगी खुद चुनी, और जिस कदम पर जो कीमत चुकानी पड़ी वो चुकाई, पर कभी हार नहीं मानी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ बतानी है या कहनी है या पूछनी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप वर्सेटाइल ब्रेन्स के फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वो है लर्न इंग्लिश विद वर्सेटाइल ब्रेन्स। और अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ, इसको आप क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और आपके सजेशंस और आपके कमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, प्लीज़ जाके नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिए। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो आप वो मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।